नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। उस नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मुग्ध हो जाता है और वह कहता है, दोस्त, तुम ऐसी सुंदर नगरी देखने के आनंद से वंचित होना चाहते थे? ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं? अपने अपने घोड़ों पर सवार दोनों मित्र उस नगर के भीतर बढ़ते हैं। अचानक नाना प्रकार के फूल और लताओं से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से उतर जाता है और बगीचे की शोभा को निहारने लगा है। तभी सामने के घर से एक बुढ़िया दौड़ती हुई आती है और राजकुमार से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी है। बुढ़िया का रोना रुका है तो वह कहती है, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? ये सुनकर राजकुमार बहुत चकित रह जाता है। वह सोचने लगा है कि आखिर यह माजरा क्या है। वह उस बुढ़िया की बाहों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर बुढ़िया उसे इतना जकड़ रखी थी कि वह अपने को छोड़ा ही नहीं पा रहा था। बुढ़िया फिर बिलख लेती है। राजकुमार को उस पर दया आ जाती है। तब राजकुमार कहता है, तुम चाहती क्या हो? सिसकते हुए बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर के भीतर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर वह राजकुमार का हाथ पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की बातों से राजकुमार इतना ही समझ पाता है कि शायद इस बुढ़िया का बेटा कहीं चला गया है और यह मुझे अपना बेटा समझ रही है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। मंत्री का बेटा मना करता है पर वह नहीं मानता है। राजकुमार मंत्री के लड़के से कहता है, तुम यही रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह बुढ़िया के साथ चल देता है। सामने ही बुढ़िया के घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है, दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। इस प्रकार अचानक दरवाजे को बंद होते देखकर मंत्री के लड़के को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मंत्री का बेटा दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। वह मन ही मन सोचता है कि यह एक नई मुसीबत सिर पर आ गई है, पर अब हो क्या सकता था। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, राजकुमार को पुकारा, लेकिन अंदर से किसी की आवाज नहीं आती है। मंत्री का बेटा थक हार कर अपनी जगह पर बैठ जाता है और राजकुमार के आने की प्रतीक्षा करने लगा है। घंटों बीत जाते हैं, न दरवाजा खुलता है और न ही राजकुमार बाहर आता है। दोस्तों, दूसरी ओर घर के भीतर जो होता है, मंत्री का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिसके कारण राजकुमार पर जादू का प्रभाव नहीं हो सका था। इसलिए जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके वश में था। घर के भीतर जाते ही उसने राजकुमार को वह एक मक्खी बना दी। वह मक्खी जाकर सामने की दीवार पर बैठ जाती है। वह जादूगरनी जादू के जोर पर उस समय अपना रूप बुढ़िया का बना लिया था। कुछ देर बाद वह बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और राजकुमार को भी एक मक्खी से उसके असली रूप में ले आती है। इसके बाद वह हंसते हुए कहती है, आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद तुम जैसा आदमी मिला है। जब राजकुमार उसे देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब उसे वहाँ पर बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदरी नजर आ रही थी। वह हैरान होकर ये सोच रहा था कि उस बुढ़िया की जगह ये सुंदरी कहाँ से आ गई है। वह और बुढ़िया कहाँ चली गई है जो उसे वहाँ लाई थी। दोस्तों, विस्मय से राजकुमार कभी उस युवती को देखता है तो कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजकुमार की यह हालत देखकर वह सुंदर युवती जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जब राजकुमार उस युवती से शर्त के बारे में पूछता है तो वह युवती बोलती है, इतनी जल्दी क्या है, चलो आओ पहले मेरे साथ चौपड़ खेलो। तब राजकुमार दुखी होकर कहता है, मुझे जाने दो, मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तब युवती कहती है, ठीक है, यदि तुम मेरी शर्त को मान लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम मेरे साथ पहले चौपड़ खेलो। दोस्तों, ना चाहते हुए भी राजकुमार को उस युवती के संग में चौपड़ खेलने पड़ता है और दोनों चौपड़ खेलने लगे हैं। खेलते खेलते राजकुमार युवती से पूछता है, आपकी शर्त क्या है? तब युवती मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखती है और कहती है, पहले तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सके हो और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? तब राजकुमार पहले अपने बारे में बताता है और उसके बाद उसे सारी बात बता देता है और कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी सिंगल द्वीप पहुंचकर राजकुमारी पद्मिनी से मिलना है। युवती उसकी ओर मुस्कुरा कर देती है और कहती है, राजकुमार, वह तो ठीक है, पर राजकुमार तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे? दोस्तों, राजकुमार पद्मिनी के महल के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहता है, क्यों नहीं पहुंच सका हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? तब वह युवती बोलती है, राजकुमार, पहले तो तुम सिंगल द्वीप पहुंच ही नहीं पाओगे और अगर किसी तरह पहुंच भी जाते हो तो राजकुमारी पद्मिनी से नहीं मिल सके हो। तब राजकुमार कहता है, मुझे हर हालत में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तब वह युवती करुणा से भरकर बोलती है, नहीं, तुम चिंता मत करो, उसकी नौबत नहीं आएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक आला और एक सफेद बाल देती हूँ। इसकी खासियत ये है कि जब तुम काले बाल को जलाओ तो पिशाच की फौज आ जाएगी और जब तुम सफेद बाल को जलाओ तो देवताओं की फौज आ जाएगी और वह हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम जो कहोगे वह वही करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।